इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि 3.5 साल उन्होंने पंजाब के ऊपर बदतरीन हुक्मरानी की है। सियासतदानों की नाअहली है ना जो उनको ये काम करना पड़ रहा है। इमरान ने तो हर एक के ऊपर इल्जाम लगाया ना। आप ये तो मान रहे हैं ना कि आपने बेचे तोशाखाना से चीजें देकर, और बेचने के लिए तो बुशरा बीबी की वो टेलीफोन कॉल याद करें। बुशरा बेगम ने जब अदालत की तरफ किसी दिन जा रही होंगी गुस्से में, खान साहब जो है ना यूट्यूब पे लाइव खिताब कर रहे होंगे कि मैं बेवकूफ बनता गया इस औरत के हाथों, ये कहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 जो साबिक अरकान असम्बली हैं उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। सर, उस्मान बुज़दार साहब तो वसीम अकरम प्लस थे खान साहब के, तो उनको तो बाजवा साहब पार्टी से नहीं निकाल सके, तो अब क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया? बल्कि उस्मान बुज़दार ने सबको निकलवा दिया। उसने जहांगीर तरीन को निकलवाया, उसने मुझे निकलवाया, उसने पता नहीं किस किस को उसने निकलवा दिया वहाँ से। और सच्ची बात है कि बुशरा बेगम की वो फाइंड थी, और बुशरा बेगम का फ्रंटमैन था, उनके लिए पैसे खाता था, अपने लिए भी खाता था, उनके लिए भी खाता था। ज़ाहिरी बात है वो गोगी शोगी सारे ही उस्मान बुज़दार के कच्चे टट्टे थे। तो अब उसको निकालने का मतलब ये है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि 3.5 साल उन्होंने पंजाब के ऊपर बदतरीन हुक्मरानी की है। पहले तो हर पंजाबी ये बात करता था, हर आने वाला पंजाबी ये बात करता था, खुद इमरान खान ने ये कर दी। और ये उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इतने लोगों की जो एडवाइस उन्होंने नहीं ली और जो बात नहीं मानी, वो कहते थे ये सबसे ऑनेस्ट है, सबसे ज़्यादा डिलीवर करेगा, वसीम अकरम प्लस है, आज उनको थूका हुआ चाटना पड़ रहा है। खैर, ये अजीम लीडर आपका जो है शेरशाह सूरी इतने यू टर्न्स ले चुका, दोबारा ले लेगा, कह देगा उस्मान बुज़दार को लगाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये कोई छोटी गलती नहीं थी, मैं बड़ा पछता रहा हूँ, अब मैं आऊँगा तो इसको नहीं लगाऊंगा। तो ये भी है, कोई ऐसी बात नहीं उसके लिए अपना थूका हुआ चाटना। सर, इस वक्त ये बात भी चल रही है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की तरह कोई नया लीडर लॉन्च नहीं किया। कोई जो आइंदा इलेक्शंस हैं उनमें पुरानी ट्रेन के जो पुराने डब्बे और पुर्जे हैं उनको जोड़कर कोई रिकंडीशन किस्म की एक चीज सामने लाई जाए। तो सर, आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि होगा तो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ना इतनी ज़्यादा पर्सनालिटीज़ नहीं है जो करिज्मेटिक हों और वो लोगों को क्राउड पुलर हों। जैसे जैसे इमरान खान क्राउड पुलर तो हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़, हम उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, मरियम नवाज़ एक क्राउड पुलर तो हैं, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हैं और को हमें बड़े नहीं लगते। हमें लाइक माइंडेड क्राउड वाले तो मिल जाते हैं कि मौलाना फजल रहमान को मिलेंगे कि जो दीनी उनसियत रखते हैं, उनसे उनसे दीन की वजह से रग़बत रखते हैं, वो चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि को हाउस वाइफ उठ के बैठ जाए या स्टूडेंट्स उठ के रुक जाएं कि आज पीरियड ज़रा लेट करते हैं, मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुने कि वो क्या कह रहे हैं। वो वाला करिश्मा नहीं है। मैंने बड़ा सोचा था इसमें, तो पाकिस्तान में एक्चुअली मुझे दो लोग नज़र आए, एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी दो वो उसी फील्ड के हैं कि जो वाकई जिनमें एक पब्लिक करिश्मा है और जो पब्लिक को खींच सकते हैं। यानी वो जो मर्जी कहें बात, पब्लिक उनसे प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो शाहिद आफरीदी हैं और एक शुएब अख्तर है। अब तकलीफ मुझे इस बात की हो रही है कि दोनों क्रिकेटर्स हैं, लेकिन सैडली क्रिकेट के अलावा इस मुल्क में कोई फील्ड रह भी नहीं गई। मसलन अच्छा, फिर हमारे जो और हीरोज़ हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। हमारे तो फिल्म के हीरोज़ भी नहीं रहे, हमारे म्यूज़िक के हीरोज़ नहीं रहे। यानी वो उस टाइप के नहीं है, करिस्मेटिक टाइप के कि वो क्राउड पुलर्स हों। अपने म्यूज़िक के लिए ज़रूर क्राउड पुलर है, लेकिन नॉट फॉर पब्लिक स्पीकिंग। और आपके पास हीरोज़ जो हैं वो अब क्रिकेट में ही हो सकते हैं ना। तो क्रिकेट में भी लेट्स से बाबर आजम की वो पर्सनैलिटी नहीं है कि अगर वो आए और वो क्राउड को पुल करके बैठ जाए वहाँ पे, लेकिन अफरीदी में है, शुएब अख्तर में है कि शुएब अख्तर कैन स्पीक, तो फिर सारे सुनेंगे। बाय द वे, तो वो आप किसको लाएंगे, ये तो डिपेंड करता है कि वो इंजन कौन होगा उन डब्बों का जो आप कह रहे हैं, गिने चुने डब्बे जो हैं। अगर तो उनका इंजन होना है राजा रियाज ने या जहांगीर तरीन ने या परवेज़ इलाही ने, तो फिर वो
इंजन आगे लगाएं पीछे लगाएं कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, गाड़ी तो वही खड़ी रहेगी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपसे। तो सर हम ये एक्सपेक्ट करें कि क्या पता कोई क्रिकेटर ही आने वाले दिनों में सामने आ सकता है दोबारा से। मेरी एक दो दफा मुलाकात हुई है शाहिद अफरीदी से, अच्छा। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा शाहिद को ख्याल है पब्लिक डोमेन में आने का? तो शाहिद ने मुझे कहा, बल्कि लास्ट टाइम हम फ्लाइट में एक दफ़ा साथ थे, तो उन्होंने कहा भाईजान माफ़ कर दे, एक का हाल काफ़ी नहीं हो गया। उसने, मैंने कहा उसने तो अपना हाल खुद किया ही है। शाहिद अफरीदी में जरासीम ज़रूर है पॉलिटिकल, वो माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कई दफ़ा उसको मिलकर कि शाहिद अफरीदी को पब्लिक अटेंशन जो है ना वो अच्छी लगती है। सर पब्लिक को बुरी लगती है। अवामी भी है, नहीं अवामी भी है, वो ज़मीन पे भी बैठ सकता है, वो शलवार कमीज़ में भी फिर सकता है, वो जीन्स में भी फिर लेगा, जॉगर में भी, चप्पल में भी, वो काफ़ी यानी अडेप्टेबल है उस सेंस में। दूसरा ये कि लोग उसको पसंद करते हैं। और देखिए सियासत में तीन चीज़ें ज़रूरी हैं ना, कि पहली बात तो यह है कि आपका नाम जाना पहचाना हो, लोग आपको जानते हो अच्छी तरह। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि लोग आपको बेपनाह अच्छा समझते हो, प्यार करते हो, आपसे इश्क करते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि उनको एतबार हो कि आप डिलीवर कर सकते हैं। तो वो तो एतबार उनको किसी पे भी नहीं है अभी। तो एक नए आदमी पे तो फिर भी वो रिस्क ले सकते हैं कि वो कहेंगे यार इस पे तो हमने एतबार करके देख लिया, इन्होंने तो बेड़ा कर किया, कर्जे बढ़ा दिए, ये कर दिए, चलो नवा ही सही, जो मर्जी सही, बातें तो अच्छी कर रहा है। तो हमारी तो कौम ऐसी है ना, गलेबल है ना। सो और आपने देखा होगा शायद अफरीदी जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर तो नहीं है, लेकिन आप समझें कि रिफाई काम कर रहे हैं कुछ जगह, हाँ सोशल वर्क वगैरह। और इमरान का भी वही स्टार्ट था, शौकत खानम जो था। तो इंग्रेडिएंट्स तो पूरे हैं वहाँ पे। सर नून लीग के जो लोग हैं वो आजकल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान दे रहे हैं। खान साहब से भी यही सवाल किया गया कि जिस तरह के पीडीएम के बयानात सामने आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल करीब में पीडीएम और जो खान साहब हैं दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शंस मांग रहे हो। सर आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मांग लें, प्रॉब्लम यह है कि इमरान पे एतबार नहीं करता कोई अब। वो देखें, नून लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, जेयूआई वाले हों, कल तो मौलाना फजल रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा आड़े हाथों लिया। बेसिकली ये लोग इलेक्शंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इलेक्शंस तो आप लोगों के खिलाफ जाके लड़ते हैं ना। अब चाहे आप दूसरी जमातों के खिलाफ लड़ें, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ें, आप हैव्स के खिलाफ लड़ें, तो इन बातों को मेरा नहीं ख्याल कि इतना ध्यान देना चाहिए। ये इवेंचुअली ये इलेक्शन की तैयारी है। लेकिन कल जो हुकूमत ने रात को किया है उसके बाद मुझे लगता है ये खुद ही सीरियस नहीं है इलेक्शन के बारे में। जिस तरह से उन्होंने 20 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, और अगर अगले हफ्ते हुकूमत ने चले जाना है तो, और फिर 2 महीने में इलेक्शन होना है, तो इनका तो कबाड़ा हो जाएगा। इनके तो हलीम और बन के निकलेगी आगे इलेक्शन की मशीन में से। तो सर लेकिन ये पेट्रोल की कीमतें हैं, इनके हवाले से तो मरियम औरंगजेब कह रही कि हमने तो कौम के मफाद में ये फैसला किया है। सर ये कौन सा मफाद है कौम का कि कौम बेचारी जो है वो रो रही है, इनको गालियां दे रही है? मरियम औरंगजेब ने ये बात की है ना, तो उनसे ही सवाल करें ना, मेरे से क्यों कर रही है, मुझे क्या पता। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये किस तरह का बयान है? मुझे नहीं पता है ना, तो उनको पता होंगे ढकी छुपी बातें। आपका ओपिनियन लेना चाह रही हूँ कि ये किस किस्म का बयान है, मतलब इनको ये नहीं पता ये क्या बात करी है, कौम का क्या मफाद है भला इसमें? मैं क्या कह सकता हूँ इस पे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने आज मैं ये डीएचए में पेट्रोल पंप के आगे से गुजर रहा था, बड़ी लाइनें लगी हुई थी। तो मैंने वहाँ पे एटीएम पे रुक के कुछ पैसे लेने थे। तो मैं रुका हूँ, मैंने एटीएम पे पैसे लिए, और मैं लोग फटे हुए थे वहाँ पे, लोग फटे हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि उनमें से एकदम से कई लोग मेरे पास आ गए कि ये देखें ये क्या हो रहा है। मैं उनकी तकलीफ़ समझ सकता हूं, बट मैं अजाला नहीं कर सकता। और लेकिन अब लोग बेबस हो गए हैं, लोग बेबस हो गए हैं, और मैं क्या कह सकता हूं इसके अलावा।
सर आर्मी चीफ ने मिनरल समिट से खिताब किया, काफ़ी जानदार खिताब था उनका। इससे पहले वो ज़राअत पर भी काम कर चुके हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी वो काफ़ी काम कर रहे थे। तो सर ये इतनी तेज़ी के साथ जिस तरह से वो मईशत पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि कल को सियासतदानों की कोई ज़रूरत रह जाएगी? सियासतदानों की नाअहली है ना जो उनको ये काम करना पड़ रहा है। सियासतदानों ने अगर कोई 2 टके का काम किया होता है इस मुल्क में, तो ये बातें आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रही होती? आप अभी खुद आप मुझे सोचें। अब देखें, बात यह है कि जिन कामों को उन्होंने अंडरटेक किया हुआ है, जिसमें एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल उन्होंने जो बनवाया है पीएम हाउस में, पीएम सेक्रेटेरिएट में, ये उनको इसीलिए करना पड़ रहा है कि ये तो आते हैं, सूटकेस पकड़ के बाहर निकल जाते हैं। किसी का फ्लैट लंदन में है, किसी का फ्लैट स्विट्ज़रलैंड में है, किसी ने दुबई में रह जाना है, किसी के पास बेल्जियम की नेशनलिटी है, कोई पोर्चुगल में अपना पीआर लेके बैठा हुआ है और वहाँ पे उसने होटल ख़रीदे हुए हैं। ये तो यहाँ पे सियासत करने आ रही हैं फ़िलहाल तो। फ़ौज तो यहीं पे है, तो उनको तो अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचना है, और तो वो करेंगे ये, और सही करेंगे। और मेरा ख्याल है कि बड़ा जानदार उनका किताब था जनरल आसिम मुनीर का, और वो एक आई ओपनर था। और मैंने आपको कल भी मैंने एक वीलॉग किया था महावेश, मैंने कहा था नो मोर जोकर्स, नो वाइस क्रैक्स। कोई नॉन सीरियस लोग अब नहीं बर्दाश्त होंगे। आप पेट्रोल के ऊपर फ़र्ज़ करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और आपने कुछ जुगत मार दी, लोग लोग पकड़ लेंगे वहीं पे। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है लोगों का। तो किसी को तो करना है ना, अगर सियासतदान नहीं करेंगे तो फौज को ही करना है ना, और कौन करेगा? वापडा वाले तो करने से रहे। सर खान साहब आज अदालत में कहते हैं कि मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए तहाइफ जो है वो बेचे हैं और जिनको अदालत जो है वो बतौर गवाह नोटिस देके बुलवा भी सकती है। तो सर जो वसीम चीमा साहब है अब वो फौज में मेजर जनरल हैं और वो खान साहब के ज़ाहिर है मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो सर उनको अब शामिल करवा के क्या मिलेगा? बात यह है कि इमरान ने तो हर एक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना, हर दूसरा आदमी जिसको जो उसके साथ था उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम ही लगाया ना। ये तो उसका तुरा इम्तियाज़ है कि वो मैं दूध का गुलाम हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, पहली बात तो ये कि बेचे ना आपने, आप ये तो मान रहे हैं ना कि आपने बेचे तोशाखाना से चीज़ें देकर, तो किसके थ्रू बेचे किसके थ्रू नहीं बेचे वो तो अलग बात है। अपना ज़रा आके साफ दे दें, आपने क्यों बेचे और कितने के बेचे और आपको कितने वसूल हुए। आपने जाली रसीदें क्यों जमा करा दी वहाँ पे? चलें, आपने बेचे तो असली रसीदें तो जमा कराते, आपने जाली रसीदें क्यों जमा कराई? वो रसीदें किसने आपको दी और वो किसने बना कर दी? ज़रूर पूछो उससे। मेजर जनरल हैं या लेफ्टिनेंट जनरल हैं या ब्रिगेडियर जनरल हैं, उनसे पूछें, ज़रूर पूछ रहे। लेकिन जब वो भी एक दफ़ा बता देंगे कि जी मैंने तो बेगम साहिबा को दे दिए थे जाके उनके हुक्म के मुताबिक, फिर क्या कहेंगे? और बेचने के लिए तो बुशरा बीबी की वो टेलीफोन कॉल याद करें कि जो वो करी, बच्चा बेटा ये मैं भिजवा रही हूँ चीज़ें, ये गड़ियाँ वड़ियाँ खान साहब की, इनको ज़रा सेल करना है। तो वो वहाँ पे एमएस कहाँ से आ गया बीच में? वो तो बुशरा बेगम कर रही थी। तो आप वेट करें, आप बुशरा बेगम ने जब अदालत की तरफ किसी दिन जा रही होंगी गुस्से में, तो उसी वक्त खान साहब जो है ना यूट्यूब पे लाइव खिताब कर रहे होंगे कि मुझे तो बुशरा बेगम ने अंधेरे में रखा, मैं तो कुफर की अंधेरों में रहा, अल्लाह ने मुझे रोशनी दिखा दी और मैं बच गया। आज मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ बनता गया इस औरत के हाथों। ये कहेंगा, फिक्र ना करें, थोड़े दिन की बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या। सर खबरें आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते असेंबलियां तहलील होते साथ ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी वतन वापसी का ऐलान करेंगे, एक अहम धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? कल रात को रज़ा रूमी ने मेरे प्रोग्राम में ये बात कही, उन्होंने कहा कि जी वो सितंबर के वस्त में आ सकते हैं। अच्छा, कल रात को ही जब पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ी तो मैंने रज़ा को कॉल की, मैंने कहा अब यकीन हो गया कि वो नहीं आ रहे, क्योंकि इन हालात में वो आएंगे तो उनका नेल्सन मंडेला वाला इस्तकबाल तो होना नहीं है, कोई और ही इस्तकबाल होना है। तो नवाज शरीफ जो है ना वो बल्कि आज वो एक ट्विटर पे अकाउंट है ब्रोकन न्यूज़ का, बड़ा फ़नी, वो कभी कभी वो लिख देते हैं ट्वीट्स, बहुत ही फ़नी। वो जो भी आदमी हैंडल कर रहा है या औरत, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल किया। आज उन्होंने लिखा हुआ कि जी ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे नवाज शरीफ हुकूमत से नाराज़ हो गए, उनके यानी उनका मुलतवी हो गया प्लान आने का, और गुस्से में वो अपने घर की
ऊपरली मंजिल पे शिफ्ट हो गए जाके। तो मुझे बड़ी हंसी आई वो पढ़ के, और आई थिंक कि वो है मजाक, लेकिन वो अक्कासी कर रहा है कि खुद नून लीग वाले क्या समझ रहे हैं। तो ऐसे में मियां नवाज शरीफ का आना, अनलेस एंड अनटिल वाकई इलेक्शन अक्टूबर में है, फिर तो आ सकते हैं, और अगर अक्टूबर में नहीं है तो फिर मुझे तुक नहीं समझ आता उनका आने का। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।